वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंसारी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग सीटेट का पैडागोजी का हम लोग देखते हैं। कोवलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिए इसमें दिया है कोवलबर्ग के अनुसार जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था में नैतिकता की अनुपस्थिति होती है, क्योंकि इस स्तर पर उसे यह समझ नहीं होती है। सही और गलत के बारे में चिंतन नैतिक तर्कना कहलाती है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत में अवस्थाएं को देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए इसमें अवस्था दिया है, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं तथा प्रत्येक अवस्था में 2-2 चरण होते हैं। प्रत्येक अवस्था में 2-2 चीज के चरण होते हैं। इसमें पहला दिया है पूर्व रूढ़िगत या पूर्व परंपरागत अवस्था। यह अवस्था 4 वर्ष से 10 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होती है। इसमें पहला है दंड एवं आज्ञाकारिता या उन्मुक्ता की। तो पहला दिया है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता। इसको हम लोग देखते हैं। इस अवस्था में बच्चा व्यवहार दंड से बचने के लिए या बड़ों की आज्ञा मानने के लिए करता है। दूसरा है संज्ञानात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता। दूसरा पॉइंट है इस अवस्था में बच्चों में पुरस्कार पाने की अभिप्रेरणा प्रबल होती है। दूसरा दिया है रूढ़िगत या परंपरागत अवस्था। ये अवस्था 10 वर्ष से 13 वर्ष तक के बालकों में होती है। इस अवस्था में बच्चा अपने समाज तथा परिवार में प्रचलित नैतिक मानकों को स्वीकार कर उन्हीं का पालन करता है। पहला इसमें पॉइंट दिया है उत्तम लड़का लड़की की उन्मुक्ता, अनुमोदन पाने या प्रशंसा। दूसरा पॉइंट है सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुक्ता। बच्चे यह समझते हैं कि समाज की उन्नति का शांति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक नियम मानने चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि हर साल पूछा जाता है परीक्षा में। तीसरा दिया है उत्तर रूढ़िगत या उत्तर परंपरागत अवस्था। यह अवस्था 13 वर्ष से वयस्कावस्था तक चलता है। इसमें देखिए दिया है इस अवस्था में बच्चा समाज में प्रचलित नियमों से ऊपर उठकर सोचने लगता है। इसमें बच्चा समाज में प्रचलित नियमों से ऊपर उठकर सोचने लगता है। इसमें पहला पॉइंट है सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्ता। बच्चे इन नियमों व सिद्धांतों को सही मानते हैं जो संवैधानिक रूप से सही होता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक नीतिपूर्वक सिद्धांत उन्मुक्ता। इस अवस्था में बच्चे केवल स्वयं का नहीं बल्कि समाज के हित का सोचने लगते हैं। समाज कल्याण की भावना उनमें उत्पन्न होने लगती है। अब हम लोग देखेंगे वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत। देखिए वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत में दिया है वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार बालक का कोई भी विकास समाज के बिना या समाज के बाहर नहीं हो सकता। ये भी इम्पोर्टेंट है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक का कोई भी विकास समाज में ही होता है, समाज के बिना
उसका विकास नहीं हो पाता है। पहला देखिए इसमें पॉइंट दिया है, वाइगोस्की ने बताया है कि समाज में अंतःक्रिया के फलस्वरूप उनमें विभिन्न प्रकार के विकास होते हैं। दूसरा पॉइंट बताया है, जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफ़ी दूर होता है, उसे केवल शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति की इच्छा होती है। तीसरा पॉइंट है, बाल्यावस्था में बच्चे विद्यालय जाने लगते हैं तथा उनमें सामाजिकता का दायरा बढ़ जाता है। चौथा पॉइंट है, किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। इस अवस्था में बालक अपने समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। छठा पॉइंट है, वाइगोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान, अर्थात बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान पाते हैं जिन्हें उन्हें पहले अपनी कक्षा में देखा है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।